सर्दी हो या गर्मी, सुबह उठते ही आपको सबसे पहले क्या चाहिए? एक गर्मा गर्म चाय की प्याली, है ना? बिना चाय के दिन की शुरुआत अधूरी सी लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चाय पत्ती को आप चुस्की लेकर पीते हैं और बड़ा फ्रेश महसूस करते हैं, वह आपकी हेल्थ पर धीरे धीरे जहर जैसा असर डाल सकती है? या फिर चाय पत्ती बनने के प्रोसेस में ऐसे केमिकल का इस्तेमाल होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। चौंक गए ना? अभी तो बस शुरुआत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर चाय पत्ती बनती कैसे है। अगर आपको लगता है कि ये कोई आसान सा प्रोसेस है तो आप बिल्कुल ही गलत है। चाय पत्ती बनने की प्रक्रिया जितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, उतनी ही मुश्किल और काफी ज्यादा टेक्निकल है। तो फिर कमर कस के बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो चाय की हकीकत को एकदम एक्सपोज करने वाला है, जो कि आपको झकझोर के रख देगी। सबसे पहले चाय पत्ती बनाने की शुरुआत चाय के सीड से होती है। इन सीड्स को खास तरह के नर्सरी में तैयार करते हैं। जब नर्सरी में इन सीड्स को उपजाऊ मिट्टी में लगाया जाता है, तब रोजाना उन पर ध्यान दिया जाता है। और जब ये सीड्स छोटे छोटे प्लांट्स में तब्दील हो जाते हैं ना, तब उन्हें प्लांटिंग मशीन की हेल्प से खेतों में शिफ्ट करते हैं। ये मशीन इतनी ज्यादा एडवांस्ड होती है कि ये सभी चाय के प्लांट्स को बिल्कुल सही गहराई और दूरी पर ऑटोमेटिकली लगा देती है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो इसके बाद से शुरू होता है। पौधों को सही एनवायरनमेंट में ग्रो करने के लिए रेगुलर पानी, धूप और खाद का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, जब पौधे थोड़े बड़े होने लगते हैं ना, तब उनके साथ खरपतवार यानी कि अनवांटेड प्लांट्स भी उगने लगते हैं। इन खरपतवारों को हटाने के लिए एक अलग मशीन का इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बस खरपतवार हटाने से काम खत्म हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि चाय के इन पौधों पर कीड़े मकोड़े भी अटैक कर सकते हैं, जो कि इनको बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक का छिड़काव भी करना पड़ता है। लेकिन पेस्टिसाइड्स का सही मात्रा में इस्तेमाल बेहद ही जरूरी है, वरना ये पौधों और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक है। अब ये सब सुनकर क्या आपको भी लग रहा है कि चाय की पत्ती उगाना इतना भी आसान नहीं है? तो देखा ना आपने, बीज से लेकर चाय के प्लांट में खेतों में लगाने तक का ये सफर कितना ज्यादा मेहनत और टेक्नोलॉजी से भरा होता है। यही नहीं, हर कदम पर इन पौधों की देखभाल करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एक भी गलती चाय की क्वालिटी को खराब कर सकती है। इन सभी प्रोसेसेस के बाद जब धीरे धीरे करके चाय के पौधे पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं ना, तब बारी आती है उनके हार्वेस्टिंग की। हार्वेस्टिंग मतलब चाय की पत्तियों को उनके पौधे से तोड़ने का काम शुरू किया जाता है। हालांकि आज के समय में ये सारा काम बड़ी बड़ी मशीनों से किया जाता है, लेकिन एक समय था, या फिर कुछ लोग आज भी कभी कभी इस काम में हाथों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मशीनें अब किसानों का समय और मेहनत दोनों बचाती हैं, और ज्यादा काम कम समय में पूरा भी हो जाता है। ये सारे काम बिल्कुल उसी तरीके से मिनटों में हो जाते हैं, जैसे कि साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? लेकिन जो पुराने जमाने के किसान थे ना, तो उनका मानना तो कुछ अलग ही था। दरअसल उन लोगों का कहना था कि हाथ से तोड़े गए पत्तियों में जो स्वाद और खुशबू होता है ना, वो मशीनों से नहीं मिल सकता। उनके हिसाब से जब आप खुद हाथ से पत्तियां तोड़ते हैं तो उसमें कुछ खास तरह का टच होता है। लेकिन अब तो जमाना बदल चुका है, हर काम में मशीनों की मदद ली जाती है, चाहे वो खेती हो या फिर कुछ और हो। अब जैसे ही चाय की पत्तियां तोड़ ली जाती हैं, तो मौजूद वर्कर्स बोरे में चाय की पत्तियों को भर के अच्छे से उसको बांध देते हैं। ये बोरे इतने भारी होते हैं कि किसानों के लिए इन्हें लाना एक बहुत बड़ा मेहनत का काम होता है। अब मेहनती वर्कर्स एक एक करके इन बोरों को ट्रक पर लोड करते हैं, वो भी पूरी सावधानी के साथ, ताकि पत्तियों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। जब किसान या मौजूद वर्कर्स बोरों के ट्रक को लोड कर देते हैं ना, तब सारे बोरे फैक्ट्री के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर शुरू होता है ट्रक का लंबा सा सफर। अब सोचिए, जब ये बोरे ट्रक में लोड होकर फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते हैं ना, तो वहां की कहानी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। जैसे ही ट्रक रुकता है, तो फैक्ट्री के अंदर मौजूद वर्कर्स बोरों को उतरने के लिए तैयार करते हैं। उनकी पहली जिम्मेदारी होती है इन भारी बोरों को सावधानी से ट्रक से उतारना। एक एक करके ये बोरे फैक्ट्री के अंदर लाए जाते हैं। जब सभी बोरे फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं, तब बारी आती है चाय की पत्ती को बनाने का असली प्रोसेस। सबसे पहले इन सभी बोरों में से पत्तियों को बाहर निकालते हैं, फिर पत्तियों को अलग अलग प्रोसेस यानी कि ड्राइंग, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग से गुजारते हैं, ताकि हर पत्तियां सही तरीके से तैयार हो सके और स्वाद में कोई भी कमी ना हो। इस पूरी मेहनत में कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क होता है, जो कि सिर्फ फैक्ट्री के अंदर ही समझा जा सकता है। हर वर्कर अपनी जगह पर अपना काम करता है और एक के बाद एक स्टेप्स को कंप्लीट करता है। पत्तियों को बोरे से निकालने के बाद इन्हें एक बड़ी सी ट्रे के जरिए कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं। यहाँ पर से ये पत्तियां मॉइस्चर के प्रोसेस के लिए जाती हैं। मॉइस्चर प्रोसेस में पत्तियों का पहला ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इस प्रोसेस में ब्लोअर की मदद से पत्तियों के अंदर की नमी यानी कि उसके मॉइस्चर को धीरे धीरे कम करते हैं।
ये स्टेप चाय की खुशबू और फ्लेवर को और भी गहराई से भर देता है। इसके बाद कन्वेयर बेल्ट इन सभी पत्तियों को रोलिंग और क्रशिंग मशीन तक ले जाती है। रोलिंग मशीन में पत्तियां एकदम राउंड शेप में रोल करी जाती हैं, जिससे कि उनकी शेल्स टूटती जाती हैं और फ्लेवर बाहर आता है। जैसे ही रोलिंग का प्रोसेस पूरा होता है तो उन चाय की पत्तियों को क्रशिंग मशीन में भेज देते हैं। यहाँ पर पत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी यह सफर पूरा नहीं हुआ है। आगे चलकर और भी दिलचस्प प्रोसेस इन पत्तियों को तैयार करता है। अब आता है चाय पत्ती बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, यानी कि ऑक्सीडेशन का। इस प्रोसेस में पत्तियों को एक खास तरह के कंटेनर में रखा जाता है, जहां पर उन्हें ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन पत्तियों के साथ रिएक्ट करती है तो उनका कलर बदलने लगता है। चाय की पत्तियों का कलर हरे कलर से लेकर गहरे भूरे या काले कलर तक तब्दील होने लगता है। ये वही कलर होता है जो कि आपकी चाय को कड़क और गहरा बनाता है। इस दौरान कंटेनर के अंदर का माहौल किसी सस्पेंस फिल्म जैसा ही तो होता है, जहां पर हर मिनट पत्तियों में बदलाव हो रहा होता है। ये बदलाव सिर्फ कलर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पत्तियों के फ्लेवर और खुशबू को भी निखारती है। अब आप सोच सकते हैं कि ये वही फ्लेवर है जो कि सुबह सुबह आपकी नींद उड़ा देती है और जिसे देखते ही आपका मन चाय पीने के लिए एकदम से मचल उठता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद भी पत्तियों में थोड़ी नमी बच जाती है। इस नमी को हटाने के लिए पत्तियों को एक बड़ी ड्रायर मशीन में डाला जाता है। ये मशीन पत्तियों को 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक की गर्म हवा में सुखाती है। मशीन के अंदर घूमती गर्म हवा पत्तियों से नमी को एकदम पूरी तरीके से निकाल देती है, जिससे कि वो खस्ता और हल्की हो जाती है। ये नमी हटाने की प्रक्रिया न सिर्फ पत्तियों को टिकाऊ बनाती है, बल्कि उनके फ्लेवर को और भी गहराई देती है। इस प्रोसेस के बाद चाय पत्ती पूरी तरीके से सूख जाती है। अगला स्टेप है ग्रेडिंग का। ग्रेडिंग यानी कि चाय पत्ती को उसकी क्वालिटी और साइज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में बांटने का काम। इस प्रोसेस में ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल होता है। ये कन्वेयर बेल्ट धीरे धीरे चाय की पत्तियों को लेकर एक खास ग्रेडिंग मशीन में पहुंचती है। मशीन में अलग अलग साइज की छलनियां लगी होती हैं, जो कि पत्तियों को उनकी साइज के आधार पर छानती है। बड़ी छलनी से बड़ी पत्तियां अलग होती हैं और छोटी छलनी से बारीक पत्तियां। ये प्रोसेस इतना ज्यादा फाइन होता है ना कि हर पत्ती को सही कैटेगरी में डालने में कोई भी गलती नहीं होती है। इसके बाद चाय पत्तियों को 3 अलग अलग कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है। यहाँ से एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इनका फाइनल टेस्टिंग करती है। वो चाय पत्तियों के खुशबू, फ्लेवर और कलर को ध्यान से जांचते हैं, और अगर चाय पत्ती इन सभी मानकों पर खरी उतरती है तब इसे अगले स्टेप यानी कि पैकेजिंग एरिया में भेज देते हैं। पैकेजिंग एरिया में पत्तियां फिर से कन्वेयर बेल्ट के जरिए ले जाई जाती है। यहाँ पर ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन इन पत्तियों को अलग अलग साइज के पैकेट्स में पैक करती है। ये पूरा प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट और इतना एक्यूरेट है ना कि पैक होकर निकलने वाला हर पैकेट एकदम परफेक्ट होता है। और दोस्तों, इसी तरह से ये चाय पत्ती आपके घर पहुंचती है, जिससे कि आपकी सुबह को एनर्जेटिक और खास बनाती है। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है कि चाय को कड़क और खुशबूदार बनाने के लिए जितने प्रोसेस किए जाते हैं वो आपके हेल्थ पर कितना सारा असर डाल देते हैं। जी हाँ, अगर ऑक्सीडेशन सही से नहीं हुआ है या फिर पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है तो ये चाय आपकी हेल्थ को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती ही खरीदें। तो दोस्तों, आशा है अब आप चाय पत्ती बनाने का पूरा प्रोसेस तो जान ही गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।